नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना जरासंध और श्री कृष्ण के युद्ध और श्री कृष्ण द्वारा द्वारका नगरी के निर्माण की कथा के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे जरासंध के जन्म और मृत्यु की कथा। तो चलें शुरू करें। कालयवन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण युधिष्ठिर की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने कहा, बड़े भाग्य है हमारे कि आप यहाँ पधारे। अब एक अभिलाषा है कि एक बार राजसूय यज्ञ करा के अपने जन्म को सफल बनाऊं, पर आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं। तब श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे 4 भाई हैं जो महाबली हैं। तुम अपने चारों भाइयों को आज्ञा दो कि वह चारों दिशाओं में जाकर विजय प्राप्त कर बहुत सारे द्रव्य लेकर आएं। फिर तुम यज्ञ करना। तब भीम पूर्व दिशा की ओर, नकुल पश्चिम दिशा की ओर, अर्जुन उत्तर दिशा की ओर और सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किए। वे सब चारों दिशाओं को जीतकर बहुत सारे द्रव्य एकत्र कर लाए। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आगे आपकी क्या आज्ञा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब तक मगध का राजा जरासंध तुम्हारे बस में नहीं होता है तब तक यह यज्ञ असंभव है, इसलिए पहले उसे जीतने का प्रयत्न करो। युधिष्ठिर यह सुनकर चिंता में पड़ गए। तब श्री कृष्ण बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन और भीमसेन को साथ ले जाकर उसे मार आऊंगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को साथ लेकर ब्राह्मण के भेष में जरासंध के पास पहुँचे। मध्यकाल के समय तीनों मगध के द्वार पर पहुँचे। तब द्वारपाल ने जरासंध को सूचित किया कि 3 तेजस्वी ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़े हैं। यह सुनते ही जरासंध द्वार पर जाकर उन तीनों को प्रणाम कर भीतर ले आए। तब ब्राह्मण भेष में श्री कृष्ण बोले, जरासंध, हम बहुत दूर से तुम्हारे यश सुनकर यहाँ आए हैं, इसलिए हमें जो भी इच्छा है वह प्रदान करें। इस युग में तुम बहुत बड़े दानी हो, अतः मेरी इच्छा पूर्ण करो। श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुन वह समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ब्राह्मण के भेष में कोई और है। तब जरासंध बोले, आप जो भी मांगेंगे मैं वो दूंगा, परंतु हे श्रेष्ठ, पहले आप अपना वास्तविक परिचय दें। तब श्री कृष्ण बोले, मैं यदुवंशी श्री कृष्ण हूँ और ये दोनों मेरे भाई अर्जुन और भीमसेन हैं। मैं तुमसे युद्धदान मांगने आया हूँ। तुम हम तीनों में से किसी एक से युद्ध करना स्वीकार करो। जरासंध बोला, ठीक है, तुम तो मेरे सामने रण क्षेत्र से भाग चुके हो। अर्जुन मुझ जैसा प्रतीत नहीं होता, पर भीमसेन मुझ जैसा प्रतीत होता है, अतः मैं इसी से युद्ध करूंगा। फिर जरासंध ने 2 लोहे की गदा मंगवाया। दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते संध्या हो गई, पर किसी की भी जीत नहीं हुई। तब युद्ध विराम कर भीम कृष्ण के पास लौट गए और भोजन कर सो गए। अगले दिन फिर युद्ध शुरू हुआ, पर फिर किसी की विजय नहीं हुई। इसी तरह 26 दिनों तक गदा युद्ध होता रहा, पर किसी की विजय नहीं हुई। युद्ध के दौरान जब भी किसी की गदा टूट जाती तो वे नई गदा ले लेते। 26वें दिन जब गदा युद्ध हो रहा था, तो जब दोनों की गदा टूटी तो कुछ समय के लिए युद्ध विराम हुआ। तब जरासंध ने भीम के वक्षस्थल पर ऐसा घूंसा मारा कि भीम व्याकुल हो उठा। युद्ध उपरांत जब भीम लौटा तो रात में श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जरासंध ऐसा शक्तिशाली है कि उसके एक घूंसे से मेरी छाती में भयंकर पीड़ा हो रही है। मैं अब उससे युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने भीम को धीरज बंधाया और अपना कर कमर पर फेर कर उसकी सारी पीड़ा दूर कर दी। फिर उन्होंने कहा,
कल युद्ध के समय मैं तुम्हें कुछ संकेत दूंगा, उसके अनुसार कार्य करके जरासंध को मार डालना। अब यहाँ सबसे पहले हम जरासंध के जन्म से जुड़ी कथा को जान लें। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, जो मगध के राजा थे। इनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में राजा बृहद्रथ एक महात्मा के पास गए और उनकी सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने फल को 2 भाग में काटकर दोनों पत्नियों को खिला दिया। 9 महीने बाद दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर के आधे आधे टुकड़े पैदा हुए। तब बृहद्रथ घबराकर शिशु को जंगल में फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी, जिसका नाम जरा था। उसने शिशु के 2 टुकड़ों को देख अपनी माया से उसे जोड़ दिया और वह शिशु जीवित हो गया। राक्षसी ने बच्चों को बृहद्रथ को वापस दे दिया। ये बच्चा जरासंध ही था। जरा नाम की राक्षसी ने शिशु को जोड़ा, अतः इसका नाम जरासंध पड़ा। अब आगे की कथा। अगले दिन जब भीम और जरासंध में युद्ध हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने भीम को दिखाते हुए जमीन पर से एक तिनका उठाकर उसे बीच से चीर डाला। इतना देखते ही भीम ने जरासंध के एक जांघ पर एक पांव रखकर दूसरी जांघ को अपने हाथों से उठाकर उसके शरीर को बीच से 2 टुकड़े कर दिए, परंतु वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और जरासंध वापस जीवित हो गया और फिर दोनों में युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने भीम का ध्यान फिर से अपनी ओर आकर्षित किया और फिर से वे एक तिनके को उठाकर उसे बीच से चीरा और फिर तिनके के दोनों हिस्से को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। यह देख भीम ने फिर से जरासंध के शरीर को बीच से 2 हिस्से कर दोनों हिस्से को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंका, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कृष्ण जी ने जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया और सहदेव को साथ ले जाकर उस जगह पर पहुंचे जहां हारे हुए सभी राजाओं को जरासंध कैद कर रहा था। सारे राजा पर्वत की एक गुफा में बंद थे, जिसके दरवाजे पर एक विशाल शिला रखी थी। श्री कृष्ण के कहने पर सहदेव ने उन सबको गुफा से बाहर निकलवाया। तब श्री कृष्ण ने राजाओं से कहा, हे राजाओं, जैसा दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है वैसा ही दुख हर अभिमानी राजा को प्राप्त होता है, अतः अपना अभिमान त्याग दो। राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे लिए राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भेजा है, अतः तुम लोग अपने घर होते हुए इंद्रप्रस्थ जाकर राजसूय यज्ञ में भाग लो।